हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि फॉरबिनियस मेथड में जो केस 1 होता है, जब हमारे रूट अनइक्वल होते हैं तब हम कैसे सॉल्व करते हैं हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि केस 2 जब हमारे m के जो रूट्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे तब हम ये वाली इक्वेशन की हेल्प से फाइनल सॉल्यूशन को कैलकुलेट करेंगे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, सॉल्व x into d square y upon dx square plus dy upon dx plus x square into y equal to 0। तो यहाँ पे पहले हम चेक करते हैं कि हमारी जो गिवन इक्वेशन है वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है कि नहीं, एक पॉइंट के अराउंड। px इक्वल टू है हमारा x, तो 0 के अराउंड चेक करते हैं, p0 इक्वल टू 0, यानी कि ये एक सिंगुलर पॉइंट है। अब हम चेक करते हैं कि वो रेगुलर है या नहीं है। तो लिमिट s टाइम्स टू 0 x इंटू qx यानी कि 1 अपॉन px, x कैंसिल हो गया तो 1 यानी कि फाइनाइट आंसर आ रहा है। सेकेंड बार में चेक करेंगे, x टेंड टू 0 x स्क्वायर इंटू स्क्वायर अपॉन x, एक x से एक कैंसिल पर x टेंड्स टू 0 है, तो ये हमारा 0 आंसर आ गया, यानी कि दोनों फाइनाइट है। तो हमारा जो पॉइंट है वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। अब हम आगे चल सकते हैं हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ट्रायल सॉल्यूशन क्या होता है हमारा, y इक्वल टू सिग्मा r टेंड्स टू 0 टू इंफिनिटी ar x पावर n प्लस r, dy अपॉन dx हो जाएगा सिग्मा r टेंड्स टू 0 ar इंटू m प्लस r इंटू x पावर m प्लस r माइनस 1, और d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर हो जाएगा सिग्मा r टेंड्स टू 0 टू इंफिनिटी ar इंटू m प्लस r इंटू m प्लस r माइनस 1 x पावर m प्लस r माइनस 2। अब क्वेश्चन की वैल्यूज में हम पुट कर देते हैं, तो x इंटू हो जाएगा सिग्मा r टेंड्स टू 0 टू इंफिनिटी ar इंटू m प्लस r माइनस 1 m प्लस r माइनस 2, r इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ar m प्लस r पावर m प्लस r माइनस 1। यह हो जाएगा सिग्मा r टेंड्स टू 0 टू इंफिनिटी ar x पावर m प्लस r इक्वल टू 0। अब इसी से फाइंड करते हैं हमारा आगे के सॉल्यूशन को। तो पहले x और सारी जो वैल्यूज है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा सिग्मा r टेंड्स टू 0 टू इंफिनिटी m प्लस r माइनस 1 इंटू ar m प्लस r माइनस 1 प्लस r इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ar इंटू m प्लस r x पावर m प्लस r माइनस 1 प्लस x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा r टेंड्स टू 0 ar x पावर m प्लस r प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसमें x पावर m प्लस r माइनस 1 कॉमन है, तो इसमें हम कॉमन ले लेते हैं। अब हमारी टर्म हो जाएगी सिग्मा r टेंड टू 0 टू इंफिनिटी, कॉमन क्या क्या आ रहा है, एक तो m प्लस r कॉमन आ रहा है, ar कॉमन आ रहा है, और x m प्लस r माइनस 1 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे बचेगा m प्लस r माइनस 1 और इधर बचेगा प्लस 1, तो इधर जाएगा प्लस e r टेंड टू 0 ar x m प्लस r प्लस 2 इक्वल टू 0, और यहाँ से प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया और बचा सिर्फ m प्लस r, तो यहाँ भी m प्लस r है तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। तो सिग्मा r टेंड्स टू 0 टू इंफिनिटी m प्लस r का होल स्क्वायर r इंटू x m प्लस r माइनस 1 प्लस सिग्मा r टेंड्स टू 0 टू इंफिनिटी ar x m प्लस r प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखा कि लोएस्ट जो पावर है इन दोनों में से वो ये वाली है, तो इसमें हम r इक्वल टू 0 पुट कर देंगे और उसके कोफिशिएंट को 0 के इक्वल कर देंगे, तभी हम हमारे रूट को भी निकालेंगे। तो m प्लस 0 होल स्क्वायर a0 इक्वल टू 0, और a0 तो हमारा 0 होता नहीं है तो हम रूट निकालेंगे m स्क्वायर इक्वल टू 0 की हेल्प से, तो m इक्वल टू आ गया 0 आंसर, यानी कि m1 भी 0 है और m2 भी 0 है, दोनों रूट्स हमारे इक्वल है। अब हमें रिकरेंस रिलेशन निकालनी है, तो रिकरेंस रिलेशन तो हम c से कैरी फॉरवर्ड करेंगे, उससे फाइंड करेंगे। तो रिकरेंस रिलेशन के लिए r इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी m प्लस r होल स्क्वायर ar x पावर m प्लस r माइनस 1 प्लस सिग्मा r टेंड्स टू इंफिनिटी ar x पावर m प्लस r प्लस 2 इक्वल टू 0। अब दोनों को हमें बनाना है m प्लस r, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे r इक्वल टू r प्लस 1 पुट कर देंगे, यहाँ r इक्वल टू r माइनस 2 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा r टेंड टू 0 टू इंफिनिटी। यहाँ पे 0 इसलिए है r क्योंकि यहाँ पे m जो वेरिएबल है वो कंपनसेट कर देगा हमारी लिमिट्स को। m प्लस r माइनस 1 होल स्क्वायर ar माइनस 1 x m प्लस r प्लस ये हो जाएगा r टेंड टू 0 टू इंफिनिटी
ए आर माइनस टू एम एक्स पावर एम प्लस आर इक्वल टू 0। अब दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं आर इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एम प्लस आर प्लस 1 होल स्क्वायर ए आर प्लस 1, यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि हमने आर प्लस 1 लिया है ना, इसलिए प्लस ए आर माइनस टू एक्स पावर एम प्लस आर इक्वल टू 0। कोफिशिएंट को हम इक्वेट कर देते हैं 0 से, तो ए आर प्लस 1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस ए आर माइनस टू अपॉन एम प्लस आर प्लस 1 अपॉन होल स्क्वायर। ये आ गई हमारी रिकरेंस रिलेशन। इस रिलेशन की हेल्प से हम वैल्यूज को फाइंड करते हैं। तो पहले हम फॉर आर इक्वल टू 2 के लिए कैलकुलेट करेंगे क्योंकि यहाँ आर ग्रेटर देन 2 के लिए ही बात चलेगी। तो ए 3 इक्वल टू आ जाएगा माइनस ए 0 अपॉन एम प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसी टाइप से फॉर आर इक्वल टू 3 कैलकुलेट करेंगे तो ए 4 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास माइनस ए 1 अपॉन एम प्लस 4 का होल स्क्वायर। इसी टाइप से हम फॉर आर इक्वल टू 4 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास ए 5 इक्वल टू माइनस ए 2 अपॉन एम प्लस 5 का होल स्क्वायर। पर हमने देखा कि हमारी इस रिकरेंस रिलेशन से ना तो हम a1 की वैल्यू कैलकुलेट कर पा रहे हैं और ना ही a2 की वैल्यू कैलकुलेट कर पा रहे हैं। तो इसके लिए हमें दूसरी मेथड भी अप्लाई करनी पड़ेगी। तो हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 2 और इसकी हेल्प से a1 और a2 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। जो a1 की वैल्यू होगी वो x पावर m में मिलेगी और a2 की वैल्यू x पावर m प्लस 1 में मिलेगी। यहाँ तो a1 a2 की वैल्यू मिलना मुश्किल है तो हम यहाँ से ही फाइंड करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 से हम निकालेंगे सिर्फ ये वाली इक्वेशन, ये वाला पार्ट, और उसमें हम x पावर m वाली जो टर्म है, आपको थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा, तो x पावर m वाली टर्म को हमें निकालना है। तो किसमें से निकालना है हमें? सिग्मा r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी m प्लस r का होल स्क्वायर इंटू ए आर एक्स m पावर r माइनस 1। इसमें से हमें x पावर m की टर्म निकालनी है, तो उसके लिए हम 0 पुट कर देंगे, r इक्वल टू 1 पुट कर देंगे। तो जैसे ही हमने r इक्वल टू 1 पुट करा तो हमारे पास आ गया m प्लस 1 का होल स्क्वायर। कोफिशिएंट को देखना है a1, और उसे जब हम 0 से इक्वेट करेंगे a1 की वैल्यू भी 0 आ गई। और इसी टाइप से हम इसमें हम r इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो हमें x पावर m प्लस 1 आ जाएगा, और x पावर m प्लस, और जैसे ही r इक्वल टू 2 पुट करा m प्लस 2 होल स्क्वायर a2 इक्वल टू 0, और a2 की वैल्यू भी आ गई 0 के इक्वल। a1 और a2 हमारा 0 के इक्वल आ गया है, तो इस हिसाब से हमारा ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। तो इसलिए अब हमें आगे की टर्म्स भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो फॉर r इक्वल टू 5 a6 इक्वल टू माइनस a3 अपॉन m प्लस 5 का होल स्क्वायर, और a3 की वैल्यू आ जाएगी हमारी a0 अपॉन m प्लस 3 का होल स्क्वायर और m प्लस 5 का होल स्क्वायर। हमारे पास a1 a2 a3 a6 तक की वैल्यूज है, तो हमें हमारे फाइनल सॉल्यूशन में वैल्यूज को पुट करना है। तो y इक्वल टू हमारे पास था सिग्मा r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर एक्स पावर m प्लस r, तो उसको एक्सपांड करेंगे तो a0 x पावर m प्लस a1 x पावर m प्लस 1 प्लस a2 x पावर m प्लस 2 प्लस a3 x पावर m प्लस 3 प्लस a4 x पावर m प्लस 4 प्लस a5 x पावर m प्लस 5 प्लस a6 x पावर m प्लस 6। इसमें से a0 x पावर m, बाकी ये वाली जो टर्म है वो 0 है, और a3 वाली टर्म हमारी क्या है? माइनस a0 x पावर m प्लस 3 होल स्क्वायर इंटू x पावर m प्लस 3, प्लस बाकी ये सारी टर्म भी 0 है, और a6 वाली टर्म अभी हमने निकाली है वो है a0 अपॉन m प्लस 3 और m प्लस 5, ये दोनों का स्क्वायर इंटू x पावर m प्लस 6 एंड सो ऑन। तो y इक्वल टू आ गया हमारे पास a0 और x पावर m कॉमन लेंगे तो 1 माइनस x3 अपॉन m प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस x पावर 6 अपॉन m प्लस 3 का स्क्वायर और m प्लस 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन। ये y की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास जो रूट्स निकल के आए थे वो थे m इक्वल टू 0, तो जैसे ही इक्वल रूट्स होते हैं तो हम यूज करते हैं y इक्वल टू c1 ym प्लस c2 dy अपॉन dm m। तो हमारे पास ym तो है,
तो हम dy अपॉन dm को भी कैलकुलेट कर देते हैं, यानी कि इसको m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो वो आएगा हमारे पास सॉल्यूशन a0 x पावर m log m 1 माइनस x क्यूब अपॉन m प्लस 3 स्क्वायर प्लस x6 m प्लस 3 स्क्वायर m प्लस 5 स्क्वायर प्लस a0 x पावर m, अब अंदर वाली टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास 2 x पावर 3 अपॉन m प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 x पावर 6 अपॉन m प्लस 3 पावर 3 इंटू m प्लस 6 पावर स्क्वायर, फिर माइनस 2 x पावर 6 m प्लस 3 का स्क्वायर और m प्लस 6 की पावर 3 एंड सो ऑन। ये आ गया हमारी वैल्यू। अब इसमें हर जगह m इक्वल टू 0 पुट करना है और इस इक्वेशन में हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो जैसे ही हम 0 पुट करेंगे और इस इक्वेशन में हम हमारी वैल्यूज को भी पुट करेंगे तो फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा y इक्वल टू c1 a0 इंटू 1 माइनस x पावर 3 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस x पावर 6 अपॉन 3 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर प्लस c2 इंटू a0 log x इंटू 1 माइनस x पावर 3 स्क्वायर प्लस x पावर 6 3 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर प्लस a0 इंटू 2x पावर 3 अपॉन 3 पावर 3 माइनस 2x पावर 6 अपॉन 3 पावर 3 इंटू 6 पावर 2 माइनस 2x पावर 6 3 स्क्वायर इंटू 6 क्यूब एंड सो ऑन। तो ये आ गई हमारी फाइनल वैल्यू। ये काफी लेंथी क्वेश्चन हो गया है और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए आपको एग्जाम में भी ध्यान रहना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को हम सही तरीके से सॉल्व कर सके ताकि हमारा जो आंसर है वो सही आ सके। और देखिए कितनी मेहनत लगती है हमें वीडियो बनाने में। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।